क्या आपकी सैलरी आती है और कब चली जाती है, आपको पता ही नहीं चलता? क्या महीने के आखिर में आपकी जेब खाली हो जाती है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों न हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में 90% से ज़्यादा लोग अपनी सैलरी को सही से मैनेज न कर पाने की वजह से पेचेक टू पेचेक जीते हैं। वे हर महीने बस गुजारा करते हैं और कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन एक ऐसा जादुई रूल है जो आपकी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आज हम बात करेंगे 5-0-3-0-2-0 रूल के बारे में। ये एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का। ये रूल इतना आसान है कि कोई भी, यहाँ तक कि एक 15 साल का बच्चा भी इसे आसानी से समझकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है। अगर आप इसे सही से फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी आर्थिक परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा पाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के समझते हैं कि ये 5-0-3-0-2-0 रूल आखिर है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये आपकी इनकम को 3 मुख्य हिस्सों में बांटने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। 50% आपकी ज़रूरतों नीड्स के लिए, 30% आपकी इच्छाओं वॉन्ट्स के लिए और 20% बचत और कर्ज चुकाने सेविंग्स और डेट रीपेमेंट के लिए। ये कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल गाइडलाइन है जिसे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 50% ज़रूरतों नीड्स की। आपकी सैलरी का आधा हिस्सा उन चीज़ों पर खर्च होना चाहिए जिनके बिना आप जी नहीं सकते। सोचिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं? जैसे कि आपका घर का किराया या होम एमई, राशन का सामान, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस और ज़रूरी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च। ये वो खर्चे हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपकी महीने की सैलरी 40,000 रुपये है, तो आपकी ज़रूरतों पर 20,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। अगर आपके नीड्स इस 50% से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको तुरंत इन खर्चों को कम करने के तरीके ढूंढने होंगे। जैसे कि, क्या आप सस्ते किराए वाले घर में शिफ्ट हो सकते हैं? क्या आप घर का खाना ज़्यादा बनाकर बाहर खाने से बच सकते हैं? या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब आते हैं 30% इच्छाओं वॉन्ट्स पर। ये वो खर्चे हैं जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं, लेकिन जिनके बिना भी आप रह सकते हैं। जैसे कि बाहर दोस्तों के साथ खाना पीना, नई फिल्म देखना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, महंगी कॉफ़ी पीना या जिम मेंबरशिप। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी खुशियों के लिए मायने रखते हैं। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय करना भी ज़रूरी है, लेकिन लिमिट में रहकर। अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है, तो आप अपनी इच्छाओं पर 12,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। ये हिस्सा आपको अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च करने की आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही आपको ओवरस्पेंडिंग से भी बचाता है। आप कहाँ कहाँ फालतू खर्च कर रहे हैं, ये जानने के लिए अपने पिछले महीने के खर्चों को देखें। हो सकता है आप हर रोज़ कैफ़े की महंगी कॉफ़ी पी रहे हों या बिना ज़रूरत की चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हों। अपनी इच्छाओं पर खर्च करते हुए भी स्मार्ट बनें। जैसे, महंगे रेस्टोरेंट में जाने की बजाय घर पर डिनर पार्टी करें या महीने में एक बार मूवी देखने की जगह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे बदलाव आपकी इच्छाओं वाले बजट को कंट्रोल में रख सकते हैं और आपको बिना किसी गिल्ट के अपनी खुशियों को एंजॉय करने का मौका देंगे। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर 20% बचत और कर्ज चुकाना सेविंग्स और डेट रीपेमेंट। ये वो हिस्सा है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा और आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। इस 20% में आपका इमरजेंसी फंड बनाना, रिटायरमेंट के लिए निवेश करना जैसे सीप या पीपीएफ, और अगर कोई कर्ज है जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज या पर्सनल लोन, तो उसे चुकाना शामिल है। अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है, तो कम से कम 8,000 रुपये हर महीने बचत और कर्ज चुकाने के लिए रखें। इस 20% को बिल्कुल भी छूना नहीं है, इसे ऑटोमेटिकली आपके सैलरी अकाउंट से अलग किसी बचत या निवेश अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दें। याद रखें, पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इससे पहले कि आप किसी और चीज़ पर खर्च करें, अपनी बचत को प्राथमिकता दें। कर्ज चुकाना भी बचत जितना ही ज़रूरी है, खासकर अगर वो हाई इंटरेस्ट कर्ज हो, जैसे क्रेडिट कार्ड का। उस पर लगने वाला ब्याज आपकी मेहनत की कमाई को तेज़ी से खा जाता है। कर्ज चुकाकर आप अपनी आर्थिक सेहत को मजबूत करते हैं और भविष्य में निवेश के लिए ज़्यादा पैसा बचा पाते हैं। इमरजेंसी फंड बनाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि किसी मुश्किल समय में आपको किसी से कर्ज न लेना पड़े। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मासिक सैलरी 50,000 रुपये है।
इस रूल के हिसाब से 25,000 रुपीज़ 50% आपकी ज़रूरतों पर, 15,000 रुपीज़ 30% आपकी इच्छाओं पर और 10,000 रुपये 20% बचत और कर्ज चुकाने पर खर्च होंगे। ये एक साफ सुथरा बंटवारा है जो आपको अपनी खर्च करने की आदतों को ट्रैक करने और उन्हें सुधारने में मदद करेगा। अब सवाल यह है कि इस रूल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले अपने सभी खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें। एक कॉपी पेन, एक्सेल शीट या कोई भी बजटिंग ऐप इस्तेमाल करें। हर एक रुपया कहाँ जा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको अपने खर्चों का पता चल जाएगा तो आप उन्हें 5-0, 3-0, 2-0 कैटेगरी में बांट पाएंगे। दूसरा, अपने खर्चों को एनालाइज करें। देखें कि क्या आपके नीड्स 50% से ज़्यादा हो रहे हैं या आप वॉन्ट्स पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। कहाँ कटौती की जा सकती है। हो सकता है कि आप महीने में 10 बार बाहर खाने की बजाय सिर्फ 3 बार जाएं और इससे आपके वॉन्ट्स वाले बजट में काफ़ी फ़र्क आ जाए। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, अपनी बचत को ऑटोमेट करें। जैसे ही सैलरी आए 20% हिस्सा सीधे अपने बचत या निवेश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। इसे एक बिल की तरह ट्रीट करें जिसे आपको चुकाना ही है। जब पैसा आपकी आंखों के सामने नहीं होगा तो उसे खर्च करने का मन भी कम करेगा और आपकी बचत अपने आप बढ़ती जाएगी। क्या होगा अगर आपकी ज़रूरतें 50% से ज़्यादा हैं? कई बार ऐसा होता है, खासकर बड़े शहरों में या जब आपके परिवार की जिम्मेदारियां ज़्यादा हों। ऐसे में पहले अपने नीड्स को कम करने की कोशिश करें। अगर फिर भी मुमकिन न हो तो आप वॉन्ट्स वाले हिस्से से कुछ पैसे कम करके नीड्स में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बचत 20% वाले हिस्से को छेड़ने से बचें। याद रखें, ये एक फ्लेक्सिबल रूल है। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार 4-0, 3-0, 3-0 या 6-0, 2-0, 2-0 भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बचत वाला हिस्सा कम ना हो। हर महीने अपने बजट को रिव्यू करें और देखें कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। जैसे हम अपनी सेहत के लिए डाइट और एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं, वैसे ही ये आपके पैसे की सेहत के लिए है। इस रूल को फॉलो करने से आपको न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आप अपने बड़े आर्थिक लक्ष्यों को भी हासिल कर पाएंगे। चाहे वो घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जीना हो। ये रूल आपको पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की शक्ति देगा, न कि पैसे को आपको कंट्रोल करने की। तो आज ही अपना पहला कदम उठाएं। अपनी पिछली महीने की बैंक स्टेटमेंट उठाएं और अपने खर्चों को नीड्स, वॉन्ट्स और सेविंग्स में बांटने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति का साफ अंदाजा हो जाएगा और आप बेहतर योजना बना पाएंगे। ये एक छोटी सी शुरुआत होगी, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होंगे। तो संक्षेप में 5-0, 3-0, 2-0 रूल आपको सिखाता है कि अपनी सैलरी का 50% ज़रूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत और कर्ज चुकाने पर खर्च करें। ये आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी फाइनेंशियल टिप्स सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और समझदारी से पैसे मैनेज करें। धन्यवाद।